दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी हम या हमारे आसपास के लोग बिना सोचे समझे ऐसे फैसले ले लेते हैं, जिनके नतीजे बाद में भारी पड़ते हैं? जैसे गुस्से में किसी को कुछ कह देना या डर में कोई गलत कदम उठा लेना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम इंसान सोचते हैं कि हम तार्किक हैं, लेकिन हकीकत में हम पहले भावनाओं से चलते हैं और तर्क बाद में आता है। इसी को वो कहते हैं द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, यानी अविवेक का नियम। अगर आप इस नियम को समझ गए, तो आप न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में सही फैसले ले पाएंगे। विज्ञान और मनोविज्ञान हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो हिस्से काम करते हैं। एक जो तेजी से भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है, लिम्बिक सिस्टम, और दूसरा जो ठंडे दिमाग से सोचता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जब कोई स्थिति अचानक सामने आती है, तो पहले हमारा भावनात्मक हिस्सा सक्रिय होता है। डर, गुस्सा, खुशी, लालच, ईर्ष्या, और यही हमारे पहले कदम तय करता है। तर्कशील सोच बाद में आती है, और अक्सर तब तक हम भावनात्मक फैसले ले चुके होते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आपका पहला रिएक्शन गुस्सा या बचाव का हो सकता है। पर अगर आप रुककर सोचें, क्या ये आलोचना सही है? क्या इसमें सुधार का मौका है? तो आपका जवाब अलग होगा। ग्रीन के अनुसार हमें दूसरों में और खुद में अविवेक के संकेत पहचानने चाहिए। 8. अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया, जरा सी बात पर बहुत गुस्सा, डर या उत्साह। 2. तथ्यों को नजरअंदाज करना, सच सामने होने पर भी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना। 3. भीड़ का दबाव सब कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे, भले ये गलत हो। 4. अत्यधिक आत्मविश्वास या निराशा, बिना ठोस कारण के बहुत ऊंची उम्मीदें या हताशा। शेयर मार्केट में कई लोग बिना रिसर्च किए सिर्फ सब खरीद रहे हैं देखकर निवेश कर देते हैं। बाद में जब मार्केट गिरता है, तो समझ आता है कि उन्होंने अविवेक से काम लिया था। अविवेक का सबसे बड़ा खतरा है गलत फैसले और रिश्तों में दरार। भावनाओं पर चलकर हम अपनी साख, समय और संसाधन खो सकते हैं। कई ऐतिहासिक युद्ध भी भावनाओं, अहंकार और बदले की भावना के कारण हुए, न कि ठोस कारणों से। इतिहास का उदाहरण, ट्रोजन युद्ध सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दे हेलेन को वापस लाने के लिए हुआ। इसका नतीजा था सालों तक खून खराबा। 1. पॉज बटन दबाएं। किसी भी भावनात्मक स्थिति में तुरंत रिएक्ट करने से पहले गहरी सांस लें। 10 सेकंड रुकें और फिर सोचें। 2 भावनाओं को नाम दें। अगर आप कह सकें, मैं अब भी गुस्से में हूं, तो आपका दिमाग उस भावना पर थोड़ा कंट्रोल पा लेता है। सबूत ढूंढें। निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें, मेरे पास क्या ठोस तथ्य हैं? दूसरों के दृष्टिकोण से देखें। दूसरे व्यक्ति की स्थिति में खुद को रखकर सोचें। इससे आप उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे और बेहतर प्रतिक्रिया देंगे। 5. लंबी अवधि का सोच अपनाएं। पूछें, आज का ये निर्णय 5 साल बाद कैसा लगेगा? जब आप किसी को भावनाओं में बहते देखें, तो तुरंत तर्क मत दीजिए। पहले उनकी भावना को स्वीकार करें। शांत लहजे में बात करें और माहौल को ठंडा होने दें। उन्हें छोटे छोटे सवाल पूछकर सोचने पर मजबूर करें। उदाहरण, अगर कोई दोस्त गुस्से में नौकरी छोड़ना चाहता है, तो कहें, ठीक है, अगर तुमने छोड़ दी, तो अगले 3 महीने में क्या प्लान है? ये सवाल भावनाओं से ध्यान हटाकर तर्क पर लाता है। दोस्तों, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी हमें सिखाता है कि इंसान भावनाओं का जीव है, और जब तक हम इस सच्चाई को नहीं मानेंगे, हम बार बार गलत फैसले लेंगे। अपने अंदर और दूसरों में अविवेक को पहचानना और उस पर काबू पाना, यही परिपक्वता की निशानी है। याद रखिए, तेज रिएक्शन से पहले ठहरना, भावनाओं को समझना और लंबा सोच रखना, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सबसे बड़ा योद्धा वो है जो खुद को जीत सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें